क्लास 10 चैप्टर 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। लाइन सेगमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड करना है। ए सी फर्स्ट पार्ट हो गया, सी डी सेकेंड पार्ट, डी बे थर्ड पार्ट हो गया। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ से एज C and D is x, y and x1, y1. Here the coordinate C divides AB. C जो है AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। Now the coordinate of C x1 = 4, y1 = -1, x2 = -2, y2 = -3 दिया है। रेशियो में m1 = 1, m2 = 2। बाइसेक्शन फार्मूला x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वैल्यू को इस पर हम पुट कर देंगे फार्मूले में। m1 की वैल्यू 1 है, इंटू m1 और s2 के बीच में इंटू का साइन होगा, s2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4। 2 1 जा 2, -2, 4 2 जा 8 प्लस 8 में से 2 जाएगा 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6। x इक्वल टू कितना जाएगा 2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू -1, m1 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू 2। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 1 और 2 3 हो गया। -3 -2 -5 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5 अपॉन में 3। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 2, -5 अपॉन में 3। C के कोऑर्डिनेट से क्या आ गए -2, -5 अपॉन में 3। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ D, इसी प्रकार से हम D के लिए फाइंड करेंगे। तो D को AB जो है तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। किसमें 2:1 में डिवाइड कर रहा है। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ D बाइसेक्शन फार्मूला x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यू यही वाली रहेगी। हम डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया। अब हम m1 की वैल्यू क्या ले लेंगे 2 और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो m1 की वैल्यू 2 इंटू s2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 1। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, -4 प्लस 4 दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हो गया बच्चा कितना 0 अपॉन में 3। 3 से 0 को डिवाइड करें कितना जाएगा 0 हो जाएगा। तो x = 0। नाउ y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y = m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू -1। 3 2 जा 6, माइनस है तो साथ में -6 प्लस माइनस 1 1 जा 1, तो -1 अपॉन में 3 इक्वल टू -6 -1 -7 अपॉन में 2 + 1 3 हो गया। तो y = -7 अपॉन में 3। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ D इज कितना आ जाएगा x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू -7 अपॉन में 3। क्लास 10 चैप्टर 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 is divided by -1, 6 है। इसमें हमको क्या निकालना है रेशियो। क्या निकालना है रेशियो अपने को फाइंड करना है कि पॉइंट C को किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो C के कोऑर्डिनेट्स अपने को दे दिया गया है। A के कोऑर्डिनेट्स -3, 10 है, B के कोऑर्डिनेट्स -6, -8 है एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1,
सी है वे 3 पॉइंट्स लेट पॉइंट सी -1,6 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ए बी। सी जो है तो ए बी में क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट को के रेशियो 1 में हमने लेट कर लिया कि ये डिवाइड कर रहा है ना। हमने मान लिया है अभी लेट कर लिया x1 की इक्वल टू -3 है, y1 इक्वल टू 10 है, h2 इक्वल टू 6 है, ये वाला 6 है, y2 इक्वल टू -8 है, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 6 मान लिया इसको। बाइसेक्शन फार्मूला x कोमा y हमने दोनों को एक साथ लिख लिया, x और y को भी, x कोमा y इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1, फिर y के लिए है ky2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 6 इक्वल टू, इनमें x1 h2 की क्या क्या हमने वैल्यू पुट कर दिया, k लिखा इंटू h2 की वैल्यू 6 है प्लस x1 की वैल्यू -3 अपॉन में k प्लस 1 कोमा k y2 की वैल्यू -8 प्लस y1 की वैल्यू 10 अपॉन में k प्लस 1। अब इनमें से हम किसी एक को लेकर के क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो हम x वाली वैल्यू को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं लेकर के -1 इक्वल टू k इंटू 6 प्लस -3 अपॉन में k प्लस 1, इसके नीचे 1 मान लिया हमने, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 k प्लस 1 इक्वल टू 6k -3, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -k फिर माइनस प्लस -1 इक्वल टू 6k -3। अब नंबर वाला एक साइड जाएगा और k वाला एक साइड, माइनस का k उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस k का हो जाएगा 3 में से, और 3 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 3 में से एक जाएगा, 2 बचा, 2 बचा इक्वल टू 6k और 1k 7k, k इक्वल टू 2 अपॉन में 7, इसको रेशियो में लिखेंगे k इक्वल टू 2:7। Therefore, the coordinate of C divided in by the 2:7.